गाइस, क्या आपने गोवा के एक डरावने चर्च की कहानी सुनी है? ये कहानी इतनी ज्यादा डरावनी है जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। देखो, गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैचलर्स का बहुत मन होता है जाने का, क्योंकि वहाँ पर वो जाकर पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। और ऐसे ही एंजॉय करने हमारी कहानी का राज वहाँ पर जाता है, और हमारी कहानी के राज ने भी कुछ ऐसा ही किया। और इस बार वो बहुत खुश था, क्योंकि हर बार गोवा का प्लान तो बनता था, लेकिन कोई ना कोई दोस्त हमेशा मना कर देता था। लेकिन इस बार प्लान ऑन था। वो लोग गोवा आते हैं, बहुत सारी पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, और उसके बाद रात होने के बाद जब आराम करने का वक्त होता है तो राज को कुछ ऐसा करना था जो उसके बाकी दोस्त कभी सोच भी नहीं सकते थे। राज को बचपन से ही डरावनी कहानियों में बहुत इंटरेस्ट था, और ऐसी जगहों में भी बहुत इंटरेस्ट था जहाँ पर भूतों वाली कहानियां प्रसिद्ध थी। और गोवा में पार्टी करने के बाद भी राज को कुछ ऐसा ही करना था। तो गोवा के समुद्र के किनारे जो बीच था, वहाँ पर पार्टी करने के बाद राज और उसके दोस्त कार में बैठ के जब अपने होटल की तरफ जा रहे थे तो आपस में वो बात कर रहे थे। और राज पूछता है कि क्या तुम लोगों को यहाँ कोई डरावनी प्लेस पता है? सब लोगों की हंसी छूट जाती है और कोई भी इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं था। वो राज की बात को इग्नोर करके अपनी बात कर ही रहे होते हैं, तभी वो ड्राइवर राज की तरफ देखकर बोलता है कि सर, आपने यहाँ के 3 किंग्स चर्च के बारे में नहीं सुना है क्या? राज बोलता है हाँ भैया, यही तो जानना था। वो अपने दोस्तों को चुप कराता है और बोलता है भैया क्या है यहाँ पे, मतलब डरावना है ना, मैं जा सकता हूँ ना? ड्राइवर बोलता है सर, मैं आपको इसलिए इसका नाम बता रहा हूँ ताकि आप बस कहानी तक ही लिमिटेड रहो, वहाँ पर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो भी वहाँ पर जाता है वापस नहीं आता है। उसके बाकी दोस्त इस बात पे हंस देते हैं, लेकिन राज इस चीज को सीरियसली लेता है। अब हमारा राज डरता नहीं है, उसे और इंटरेस्ट आता है, और वो भैया को तो बोल देता है कि हाँ भैया वहाँ जाएंगे नहीं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। होटल पे पहुंचने के बाद जब सब लोग सोने वाले होते हैं तब राज अपना नया प्लान बताता है। वो बोलता है कि कल हम 3 किंग्स चर्च जाएंगे। राज के दोस्त बोलते हैं तू पागल हो गया है क्या? उस इंसान ने बोला कि ये हॉन्टेड जगह है। राज बोला क्यों, तुम लोग को डर लग रहा है क्या? और राज ने बातों बातों में वहां पर जाने को इतना चैलेंजिंग बना दिया कि उसके दोस्त ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। सब अग्री करते हैं कि वो कल जाएंगे। एंड जब वो उस चर्च के पास जाते हैं तो गाइस ऐसी चीजें होती हैं जो शायद आप अगर इस वीडियो को रात में देख रहे हो तो आगे सुनना नहीं चाहोगे, लेकिन अगर हॉरर फैन हो तो जरूर सुनना चाहोगे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीका ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, सुबह होती है और आज प्लान था उस चर्च में जाने का। सब लोग रात में काफी लेट सोए थे, तो जब तक वो सुबह उठते हैं वो सुबह नहीं बल्कि दोपहर हो चुकी होती है, यानी लगभग 2 बज चुके होते हैं। नाश्ता पानी और नहाने तक शाम हो जाती है, लेकिन प्लान अभी भी ऑन था। राज एक कैब बुक करता है और उसमें लोकेशन डालता है 3 किंग्स चर्च। जब कैब के अंदर राज और उसके तीनों दोस्त बैठ रहे थे तो ड्राइवर पूछता है सर, ये 3 किंग्स चर्च के आसपास आपको कहाँ जाना है, एग्जैक्ट लोकेशन? तो राज बोलता है कहीं आसपास नहीं, उसी चर्च में जाना है भैया। इस चीज को सुनकर ड्राइवर काफी डर जाता है। वो बोलता है आपको उस चर्च के अंदर जाना है? राज बोलता है हाँ। ड्राइवर काफी घबराते हुए बोलता है भैया, मैं उस चर्च के सामने नहीं रोक सकता। ऐसे में राज उसे 500 पकड़ाता है और बोलता है जितना आपका भाड़ा हुआ वो तो मैं दूंगा ही, ये 500 और पकड़ो। अब जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो लोग उस 500 रुपए की बहुत वैल्यू करते हैं, इसलिए वो ड्राइवर अब गाड़ी स्टार्ट करता है और सब लोग उस चर्च के सामने रुकते हैं। गाइस, ये ठंड का दिन था और ठंड के दिन में हम सब जानते हैं कि रात बहुत जल्दी हो जाती है। लगभग 5:30 बजे वो लोग उस चर्च के पास पहुंचे थे, लेकिन वो चर्च के सामने एकदम अंधेरा छा चुका था। धुंध काफी ज्यादा थी और वो चर्च अंधेरे में और ज्यादा डरावना और लंबा दिख रहा था। ड्राइवर उन चारों दोस्तों को उतारते ही बहुत तेजी से भगता है, मानो उसकी कार में कोई रॉकेट लग गया हो उतारते ही। इस चीज को राज देखता है और बोलता है कि कितना डरा हुआ था ये ड्राइवर। खैर, हम लोग अंदर चलते हैं। राज और उसके तीनों दोस्त चर्च के सामने खड़े थे। चर्च के सामने एक गेट लगा हुआ था, जिस गेट के ऊपर की कुंडी हटाकर चारों लोग चर्च के अंदर एंटर करते हैं। जैसे वो अंदर एंटर करते हैं ना, वहाँ पर ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। नीचे जो सूखे पत्ते गिरे हुए थे उस पर पैर रखने की आवाज पूरे चर्च के एरिया में गूंज जाती है। राज बोलता है कि कितना ज्यादा सन्नाटा है, मतलब सन्नाटे से भी ज्यादा सन्नाटा है यहाँ पे। उसके तीनों दोस्त कार में जितना कूल बन रहे थे ना, मतलब कल जितना वो इस बात पे हंस रहे थे, आज वो उतने ही ज्यादा डरे हुए थे। बस एक राज ही था जो आगे लीड कर रहा था इन लोगों को। चर्च के अंदर जाकर वो एक विंडो के पास पहुंचते हैं, एक टूटी हुई खिड़की जिसके अंदर से हवा का झोंका बहुत तेजी से आ रहा था। ऐसे में राज के दोस्त ने मजाक में बोला देख राज, वहाँ से हवा आ रही है ना, वहाँ से भूत आ रहा होगा। लेकिन राज अभी भी हंस नहीं रहा था। वो बस अपने दोस्त का चेहरा देखता है और बोलता है ये मजाक वाला एरिया नहीं है, सीरियस हो जा। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी चर्च के पीछे से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है और अब आने वाला है कहानी में एक ट्विस्ट, इसलिए ध्यान से सुनना। ये जो आवाज थी ना, ये इस तरीके की थी मानो कोई औरत दर्द में चिल्ला रही हो, और इसमें मजाक की कोई गुंजाइश नहीं थी। सब एक सेकंड के लिए वहां पर रुक गए, लेकिन राज बोलता है चलो देखते हैं, शायद किसी को हेल्प की जरूरत हो। उसके दोस्त काफी ज्यादा डर रहे थे, लेकिन फिर भी वो राज के साथ साथ चले, क्योंकि अगर राज के साथ नहीं चलते तो तीनों ही आपस में डरपोक थे और तीनों की ही फट जाती। जब ये चारों लोग उस आवाज का पीछा करते हुए चर्च के पीछे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कब्र है, 3 कब्र अलग अलग नामों की, और ये नाम यूरोपियन थे। लेकिन सबसे क्रीपी बात जानते हो क्या थी?
जो तीनों कब्रें थी ना, उसके ऊपर जो डेट ऑफ डेथ थी यानी मरने वाली तिथि, वो तीनों की ही एकदम सेम थी। ये कैसा कोइंसिडेंस है। वो लोग ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी राज का एक दोस्त बोलता है, राज गेट के बाहर देख, कोई हमें देख रहा है। वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान खड़ा होता है लालटेन लेकर। राज उसके करीब जाता है और बोलता है कि आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। वो बूढ़ा इंसान बोलता है, मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ, मैं तो यहाँ का चौकीदार हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तुम लोग अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ये जगह इतनी डरावनी है कि यहाँ की चौकीदारी भी मैं इसके गेट के बाहर से करता हूँ, और तुम लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट और इतने बहादुर बन रहे हो कि इस चर्च के अंदर चले गए। राज बोलता है कि भैया आप एक बात बताइए, वो ड्राइवर भी हमें डरा रहा था, आप भी ऐसा बोल रहे हो, इस चर्च की कहानी क्या है और ये कब्र क्या बिछी हुई है जिसमें सेम दिन तीनों लोग मरे, ऐसे कैसे हो सकता है? इसके बाद वो बूढ़ा चौकीदार इस चर्च की कहानी सुनाता है। वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि ये चर्च 16वीं शताब्दी में बना था, जब गोवा पर पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली लोगों का राज था। और ऐसा माना जाता है कि एक वक्त था जब इस जगह पर 3 अलग अलग राजाओं का शासन हुआ था। अब ये तो हम सब जानते हैं कि पुराने जमाने में जमीन को लेकर कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, वॉर्स हो जाती थी, युद्ध हो जाते थे। तो एक जगह का राजा तो एक ही होगा ना। तीनों ही अपने अपने में चाहते थे कि वो वहाँ का राजा बने। बेसिकली सब चाहते थे कि गोवा की इस जमीन पर उनकी पावर हो, उनका भौकाल हो। ऐसे में एक राजा एक षड्यंत्र रचता है। वो डिनर पर बाकी दोनों राजाओं को बुलाता है। वो बाकी दोनों राजाओं को कन्विंस करता है और बोलता है कि देखो भाई, एक काम करते हैं, हम टेबल पर बैठ के बातें करते हैं और सुलझा लेते हैं कि किसको कितनी ज़मीन मिलनी चाहिए, क्योंकि हम तीनों ही पीछे तो हटने वाले नहीं हैं, और अगर युद्ध करेंगे तो बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होगा। दोनों राजाओं को ये बात बड़ी लॉजिकल लगती है, तो वो लोग डिनर पे आते हैं। डिनर बहुत टेस्टी होता है, लेकिन डिनर के बाद वाला जो इंतजाम था वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। पुराने समय के राजाओं को ना लड़कियों का बहुत शौक था, तो जो दोनों राजा आए थे ना, उनके लिए सुंदर सुंदर कन्याओं का भी इंतजाम किया गया था। और डिनर के बाद जब अपने अपने रूम में वो बाकी दोनों राजा जाते हैं, तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ भी जाती हैं, मतलब एक रूम में एक लड़की और दूसरे रूम में दूसरी लड़की। अब जब बाकी दोनों राजा को ये लग रहा था कि जिस राजा ने हमें इन्वाइट किया है वो कितना ज़्यादा दिलदार है और इतनी अच्छी प्लानिंग भी की है, लेकिन ये प्लान नहीं था, ये एक जाल था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब दोनों राजाओं ने संभोग किया तो उसी वक्त उन लड़कियों ने कुछ ऐसा जहर उनको पिला दिया जिसके बाद उनके मुंह से झाग निकला और वो मर गए। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब राजा ही नहीं रहता है तो पूरी प्रजा अनाथ हो जाती है, और जब राजा नहीं होता है तो ज़मीन को हथियाना भी बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इस राजा को ये नहीं पता था कि ये जो दोनों राजा आए थे ना, उसमें से एक राजा का एक बेटा था जो नीचे वेट कर रहा था, और उसे वो राजा कह के गया था कि अगर मैं यहाँ अंदर जाने के बाद मर जाता हूँ तो समझना इसी राजा ने मेरी जान ली। जब बाहर खड़े बेटे को अपने पिता के मौत की खबर मिलती है तो वो गुस्से में एकदम लाल हो जाता है। वो न आओ देखता है न ताव देखता है, सीधा जाकर जो मेन राजा होता है, जिसने इन्वाइट किया होता है, वो उसका गला काट कर अलग कर देता है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि रातों रात बहुत भयंकर युद्ध चलता है, एक ऐसा खूंखार युद्ध जिसमें कोई भी नहीं बचता है। मतलब इतना खतरनाक युद्ध कि 3 राजा, तीनों की प्रजा आपस में लड़ के सब खत्म हो जाते हैं, और जो गिने चुने लोग बचते हैं वो इन तीनों राजाओं को दफनाते हैं इसी चर्च में। तीनों लोग एक ही दिन मरे थे, इसलिए उनकी कब्र पर डेट भी सेम लिखी होती है। लेकिन जो बचे कुछ लोग थे ना युद्ध के बाद, वो यहाँ जब रह रहे थे तो वो शांति से रह नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि ये जो राजा मरे थे, ये मरने के बाद भी अभी भी लड़ते हैं, क्योंकि अभी भी ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि इस ज़मीन पर किसका कब्जा है। लेकिन इस चक्कर में जो नॉर्मल इंसान होता है वो जब इन लोगों को देखता है तो वो मंजर बहुत डरावना होता है, क्योंकि कभी चर्च से कोई बिना सर वाला भूत चल कर आता है, कभी उस चर्च के खिड़की से सिर्फ एक गर्दन लटकती हुई बाहर आती है, और कभी कभी तो सिर्फ कदम ही चलते हुए दिखते हैं, मतलब ऊपर का धड़ और सर नहीं दिखता, और ये अपने आप में बहुत डरावना होता है। और ऐसा माना जाता है कि यही रीज़न है कि यहाँ पर कोई आता नहीं है। इस चीज़ को जब हमारी कहानी का राज सुनता है तो वो काफ़ी डर जाता है, और अब उसे समझ में आने लगता है कि ये जो 3 कब्रें हैं इसके ऊपर सेम डेट क्यों लिखी है, और ये कब्रें 3 क्यों हैं, और इस चर्च को 3 किंग्स चर्च क्यों कहा जाता है। इसके बाद चौकीदार उनसे बस एक ही चीज़ कहता है कि अब आपको कहानी पता चल गई है, अब आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। वो चौकीदार गेट खुलता है और ये चारों लोग वहाँ से भाग के निकलते हैं, कैब करते हैं और अपने घर में आ जाते हैं। वो लोग शुक्र मना रहे होते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। तभी राज बोलता है कि हम 4 लोग गए थे ना, चौथा कहाँ है। एंड गाइस, कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो जो चौथा बंदा था, ऐसा माना जाता है कि उस चर्च में उसे किसी ने जान से मार दिया। दरअसल ये जो 3 किंग्स चर्च है ना, इसमें ऐसा माना जाता है कि जो आत्माएं हैं वो वहाँ पे आने वाले इंसानों को मार के अपनी कब्र के अंदर खींच लेती हैं, और ये कब होता है आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कभी आप अगर गोवा गए तो क्या आप इस 3 किंग्स चर्च में जाना चाहोगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ये कहानी यहीं तक थी। आई होप आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानियों के लिए मेक श्योर करना कि आप आने वाले एपिसोड्स को मिस ना करो। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह
एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।